अब हम अगले वाक्य की तरफ चढ़ते हैं। अगला वाक्य कहता है कि दिस कैन एक्सपैंड द पावर ऑफ यूएस कॉमर्स एक्सपोनेंशियली। अब ये जो यूएस के लिए हम यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका भी लिख सकते हैं। कॉमर्स का मतलब हो गया वाणिज्य, एक्सपोनेंशियली अब इसका अर्थ क्या होगा। एक्सपोनेंशियली दरअसल एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है एग्रेसिव या रैपिड, अर्थात पूरी तरह से। तो इस वाक्य का जब हम अनुवाद शुरू करेंगे तो इसका अनुवाद कैसे होगा बताइए। जी हाँ, इसी तरह शुरू करेंगे। दिस कैन मतलब यह कर सकती है, क्या कर सकती है, एक्सपेंड बढ़ा सकती है, क्या, द पावर शक्ति ऑफ यूएस, किसकी, यूएस की, यूएस के क्या, कॉमर्स मतलब यूएस के वाणिज्य की शक्ति बढ़ा सकती है। एक्सपोनेंशियली के लिए हम यहाँ तेजी का प्रयोग कर लेंगे। तो अब इसका पूर्णतः अनुवाद यदि आप करने जाएंगे तो इसका पूर्ण अनुवाद यह होगा, यह अमेरिकी वाणिज्य की शक्ति में तेजी से विस्तार कर सकता है। इस तरह से इस वाक्य का अनुवाद होगा। देखिए, मैंने अभी तक एक एक शब्द का आपको अर्थ बताया। अब आप अगर अनुवाद करना चाहते हैं तो आप सबसे आसान तरीका है कि आप एक एक शब्द का अर्थ लिखते चलें, फिर उसको हिंदी की प्रकृति अर्थात कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार सजा लें, और जब सजा लेंगे तो आपका वाक्य अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है। चलिए अब हम अगला वाक्य देखते हैं। जापानीज़ बिलेनियर। अब देखिए यह है जापानीज़, चाइनीज़, हाँ, उसके बाद इंडियन, अमेरिकन, कई ऐसे शब्द हैं जिसमें ES लगा देते हैं और कई जगह AN लगा देते हैं। यह किस तरह से किया जाता है। जापानीज़ है, चाइनीज़ है, लेकिन अमेरिकन और इंडियन आया। अब ऐसे वाक्यों में देखिए आप देश के हिसाब से लगा लीजिए कि AN या SE का प्रयोग जब होगा तो उससे देश की राष्ट्रीयता की बात प्रकट होती है। ठीक है, तो जापानीज़ बिलियनियर यूसाकू मेजावा हैज़ ऑलरेडी का मतलब होता है परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। हैज़ हैड होता तो पास्ट परफेक्ट जाता, हैज़ है तो प्रेजेंट परफेक्ट में है। साइन का मतलब साइन कर दिया है। साइन अप करते हैं ना आप, जब किसी वेबसाइट पर लॉगिन करना चाहते हैं, नया वेबसाइट या नया ईमेल बनाते हैं तो वहाँ साइन अप करते हैं, अर्थात पंजीकरण कराते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पंजीकरण का भी प्रयोग कर सकते हैं। एज ए पोटेंशियल ट्रैवलर, पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल का मतलब यहाँ होगा संभावित, ट्रैवलर का मतलब यात्री, कहाँ के लिए, टू द मून एंड बैक, चंद्रमा पर जाने और वापसी के लिए। देखिए इस तरह का जब भी वाक्य मिलता है मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताता चला, बताने के बाद आप इस वाक्य को हिंदी के अनुरूप सजाने का प्रयास करेंगे तो आपका अनुवाद बेहतर से बेहतर हो जाएगा। तो अब हम इसका जब अनुवाद करने लगेंगे तो इसमें आता है सबसे पहले कर्ता कौन है, तो जापानीज़ बिलियनियर, ये पूरा नाम इसका, ये कर्ता के रूप में होगा तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। अब यहाँ ये जो शब्द है बिलियनियर, मैंने ऊपर बताया कि जहाँ मिलियन लिखा हुआ है वहाँ मिलियन के रूप में प्रयोग करेंगे, लेकिन जब यहाँ बिलियनियर आया है तो आप बिलियनियर लिख सकते हैं या फिर हिंदी के प्रकृति के अनुसार अरबपति लिख सकते हैं, क्योंकि बिलियन में अरब रुपया समाहित होता है, तो आप अरबपति लिख के आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ आएगा जापानी अरबपति यूसाकू मेजावा, जो इनका नाम है, हैज़ ऑलरेडी साइंड अप, ने ऑलरेडी का पहले ही, तो यहाँ होगा यहाँ हम इसको पीछे ले जाएंगे। किसके लिए उन्होंने साइन अप किया है, तो उन्होंने यात्रा के लिए साइन अप किया है। यात्रा कहाँ की, चंद्रमा और वहाँ से वापसी की यात्रा में। तो यहाँ हम इस पूरे वाक्य का अगर इस हर शब्द को सजाते हुए चलें तो सजावट के बाद हमारा पूरा वाक्य आएगा, जापानी अरबपति यूसाकू मेजावा चंद्रमा की यात्रा एवं वहाँ से वापसी के संभावित यात्री के रूप में पहले ही, हस्ताक्षर भी लिख सकते हैं, पंजीकरण ज़्यादा अच्छा होगा तो मैं यहाँ पंजीकरण का प्रयोग करूँगा। पंजीकरण है तो करा चुके, हस्ताक्षर है तो कर चुके, तो पंजीकरण करा चुके हैं। चलिए अब हम अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाक्य कहता है कि विथ दिस पार्टनरशिप, मैंने आपको कई बार यह भी बताया कि बड़े बड़े वाक्यों को हम छोटा कर लेते हैं। अब ये जैसे कॉमा है तो इस पार्टनरशिप का मतलब हो गया सहभागिता। इस सहभागिता से क्या होगा, अमेरिकन्स हैव टेकन इट, अमेरिकन्स देखिए यहाँ लिखा हुआ है,
अमेरिकन मतलब अमेरिका के नागरिकों के लिए इसका प्रयोग किया गया है। हैव टेकन, चूँकि बहुवचन है इसलिए हैव का प्रयोग हुआ है, नहीं तो अमेरिका होता तो हैज़ का प्रयोग होता है। हैव टेकन, टेकन मतलब लिया है। येट, अब यहाँ इस येट का मतलब हो गया पुनः। अनदर लीप, अनदर लीप का मतलब, लीप का मतलब होता है कूद या फिर छलांग यहाँ करेंगे। ऑफ फेथ, किसका, विश्वास का। इन क्रिएटिंग, किसमें, सृजन में। कॉमर्स इन स्पेस, कहाँ, अंतरिक्ष में वाणिज्य। अब ये जो मैंने आपको वाक्य अलग अलग बताया, इसको आप सही ढंग से सजाएंगे तो इसका आएगा, इस साझेदारी से अमेरिकियों ने अंतरिक्ष में वाणिज्य प्रारंभ करने के एक और विश्वास की छलांग लगाई है। अब इसके बाद हम अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ हिज प्लान्स गेट्स रियलाइज्ड, अब यहाँ रियलाइज का मतलब क्या होगा, रियलाइज का मतलब होता है कि एक तरफ तो एहसास होगा, पर यहाँ सत्य होने के रूप में हम लिखेंगे। इफ़ हिज प्लान्स, अगर उनकी योजनाएं, गेट रियलाइज। अब देखिए यहाँ प्लान से इसलिए गेट यहाँ प्रयोग हुआ है, अगर ये सिर्फ प्लान होता तो फिर गेट्स लगता, तो इसलिए यहाँ गेट सही है। अब इसके बाद इफ़ हिज प्लान्स गेट्स रियलाइज्ड, अगर उनकी यह योजना सफल होती है तो क्या होगा, मिस्टर मस्क कुड मेक स्पेस फ्लाइट एज कॉमन एज डोमेस्टिक फ्लाइट, मतलब एज कॉमन एज, इतना साधारण कर देंगे, किसके ऐसा, डोमेस्टिक फ्लाइट अर्थात घरेलू उड़ान के समान। तो इस वाक्य का अनुवाद होगा, यदि यह योजना सफल होती है तो श्री मस्क अंतरिक्ष यात्रा या फिर अंतरिक्ष की उड़ान भी आप लिख सकते हैं, को घरेलू उड़ान के समान ही सामान्य बना देंगे। यहाँ तक इस पूरे पैसेज का अनुवाद हुआ। अब आखिरी पंक्ति है, टेक्नोलॉजिकली इट इज़ रिमार्केबल फीट। टेक्नोलॉजिकली का मतलब हो गया तकनीकी रूप से, रिमार्केबल का मतलब हो गया उल्लेखनीय, और फीट का मतलब हो गया उपलब्धि। उसके बाद अगला वाक्य पे जब हम चलेंगे, द कोलाबोरेशन ब्रिंग्स इन ए विलिंगनेस टू फेल। विलिंगनेस टू फेल मतलब असफल होने की इच्छा लाती है, ब्रिंग्स का मतलब लाती है। विच हैज़ केप्ट स्पेस एक्स अलाइव, अर्थात स्पेस एक्स के अंदर ये असफल होने की इच्छा है। जब तक आपके अंदर असफल होने की इच्छा, अर्थात आप जोखिम उठाने के लिए तैयार होंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे, और वही यहाँ कहा गया है। तो सदा की भांति ये आखिरी दो पंक्ति मैंने आपको इसका शब्दार्थ बता दिया। इन दो पंक्तियों पे आप स्वयं प्रयास करें और अपने से अनुवाद करके लिखने का प्रयत्न करें। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में यह संदेश हमें लिख के भेज सकते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इसी तरह के और भी संदेश पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और बहुत जल्द ही हम इसके पेड मेंबरशिप की ओर बढ़ रहे हैं। हम पेड मेंबर्स के लिए रोज़ एक अनुच्छेद अनुवाद के लिए भेजेंगे, अर्थात उनको एक अनुदित अनुच्छेद मिलेगा और इसी तरह से पूर्ण व्याख्या के साथ मिलेगा। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक में ही देखिए ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन करके आप इसकी मासिक सदस्यता ले सकते हैं।